गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पार्ट 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। मात्राएं, वोवल थिंग्स, वर्ड एंड सेंटेंस। तो पहले अपन मात्राएं पढ़ेंगे। मात्राएं क्या होती है आपको पता होगा। आ की, ए की, ई की, ऊ की, ये सब क्या होती है बच्चों? मात्राएं होती है। तो पहले अपन मात्राएं पढ़ेंगे। आपने स्वर और व्यंजन अलग अलग जाने, मतलब स्वर और व्यंजन अलग अलग। स्वर कौन से होते हैं बेटा? जो आ ई ऊ, ये तो होते हैं स्वर, और व्यंजन होते हैं क से घ तक के, ये होते हैं व्यंजन। जब स्वर के साथ व्यंजन को मिलाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जो अ शब्द है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, मतलब ये अ जो शब्द दिख रहा है आपको, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। और जब ये व्यंजन के स्वर से मेल हो जाने पर जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहेंगे? अपन मात्रा कहेंगे। जो व्यंजन के साथ में अपन अगर स्वर को जोड़ते हैं तब क्या होएगा? वो मात्राएं कहलाएगी। हिंदी भाषा की वर्णमाला में सभी व्यंजनों के साथ अ जुड़ा रहता है, इसलिए अ स्वर की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। देखिए, ख व ख व्यंजन किस प्रकार बने हैं। जैसे क, अब आ का स्वर आ रहा है, क में आ का स्वर आ रहा है, पर आप उसको बोलेंगे, लिखेंगे कैसे अपन? क, उसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। ऐसे ख, इसमें भी स्वर आ रहा है किसका? अ का, और वो मतलब कोई मात्रा नहीं लग रही है ये, पर ये जो जैसा शब्द है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी तरह का देखो, स्वर है अ, मात्रा कोई नहीं है इसमें। अब व्यंजन प्लस मात्रा क, तो मात्रा युक्त शब्द बनेगा। क से कोई मात्रा, मतलब जैसे क ल म, तो क में किसका स्वर आ रहा है? अ का। ल में किसका स्वर आ रहा है? आ का। और मैके में किसका आ रहा है? आ का। तो ये शब्द क्या बन गया? कलम। ऐसे ही है आ, इसमें मात्रा कौन सी है? आ की, जो डंडा खींच रहा है एक वो। ऐसे व्यंजन के साथ मात्रा है। कै में आ लगाओगे तो का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। मात्रा एक शब्द है। कै में आ की मात्रा लगाई का, और ल में आ की मात्रा लगाई ला, तो ये शब्द क्या बन गया? काला। ऐसे ये ई, छोटी ई की मात्रा देखो, जैसे कै में ई की मात्रा लगाओगे छोटी ई की तो की हो जाएगा। ऐसे मात्रा युक्त शब्द है। कै में ई की मात्रा लगाई की, तै में आ की मात्रा लगाई ता, और बै, तो क्या बन जाएगा? ये किताब। ऐसे बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा में ई लगाएंगे, कै में ई लगाएंगे, मतलब बड़ी मात्रा लगाएंगे तो की, कै में बड़ी ई की मात्रा लगाई की, और लै, कील। ये छोटे ऊ का मात्रा है, तो इसमें कै में लगाओगे तो छोटे ऊ की मात्रा तो कू, ऐसे शब्द बनेगा। कै में ऊ की मात्रा कू, रै, और तै में आ का डंडा ता, कुर्ता। ऐसे बड़े ऊ की मात्रा है कू, ऐसे कै में बड़े ऊ की मात्रा गई कू, ल र, कूलर। रै से ऋषि वाली मात्रा जो नीचे लगती है, क्रय, कृष्ण। ए की मात्रा के में ए की मात्रा के, त, ल में बड़ी की मात्रा ली, केतली। ऐसे ही आपकी ए आए के में आई की मात्रा, ल में आ की मात्रा ला, और शय, कैलाश। तो ये थी क्या थी? अपनी मात्राएं थी। ऐसे ये ओ, कै में ओ की मात्रा हो को, कै में ओ की मात्रा गई को, य, और ल, कोयल। औ, कै में औ की मात्रा लगाई को, कै में ओ की मात्रा लगाई को, आ में आ का डंडा लगाया कौवा। तो ये शब्द क्या थी? अपनी मात्राएं, जिनसे अपने मात्रा युक्त शब्द बनते हैं।
अब आता है आपका शब्द, वर्ड। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे वर्णों के मेल से अपन कोई शब्द बनाते हैं, पर शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक जब वर्ण बने होते हैं, उनसे जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे अपन? शब्द कहेंगे। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक शब्द, जिन शब्दों को कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ पूर्ण रूप से निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्कस, अनार, इमली आदि। उपयुक्त चित्रों में सर्कस, अनार, इमली इन सभी नामों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे सर्कस है तो आप सर्कस देखते होंगे, तो सर्कस के शब्द से आपको पता चल जाता होगा कि सर्कस है। ऐसे ही अनार, ये खाने का एक फल होता है। ऐसे इमली, ये भी एक खाने की वस्तु होती है। तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है इस शब्द का, तो उनको क्या कहेंगे अपन? सार्थक शब्द कहेंगे। दूसरा आता है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु बातचीत में उन्हें सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाना, वोटी, वीत आदि। मतलब जैसे ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, पर उनको जब अपन कोई बात करते हैं तो सार्थक जो शब्द होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं अपन? उनको मिलाकर बोलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? निरर्थक शब्द हो जाते हैं। अब है आपका वाक्य। वाक्य में सेंटेंस। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए, ये कौन हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, डॉक्टर मरीज देखता है। मतलब क्या कर रहा है? ये एक सेंटेंस बन गया, आपका वाक्य बन गया कि डॉक्टर मरीज देखता है। मोर नाच रहा है, कपिल दौड़ रहा है। तो ये सब क्या है? वाक्य बने हुए हैं अपने। मतलब शब्दों को मिला के क्या बनाया गया है? वाक्य बनाया गया है। हम देखते हैं कि उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्द समूहों से पूरी बात समझ में आ रही है। भाई अपन ऐसे कहते हैं डॉक्टर देखता है, तो डॉक्टर क्या देखता है? अपन ऐसे बोलेंगे डॉक्टर मरीज को देखता है, तो ये अपना पूरा वाक्य बन गया। ऐसे मोर रहा है, मोर क्या कर रहा है? तो मोर नाच रहा है, तो ये अपना क्या बन गया? पूरा वाक्य बन गया एक तरह का। कपिल दौड़ रहा है, तो ये अपना क्या बन गया? पूरा वाक्य बन गया। इसी प्रकार यदि शब्दों के पूरे समूह से बात प्रकट नहीं हो तो उस वाक्य को नहीं कहते हैं। जैसे हे कपिल रहा दौड़, देखता मरीज डॉक्टर है, तो ये कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस बना ही नहीं, आपका वाक्य बना ही नहीं। भाई कपिल रहा दौड़ क्या कर रहा है? समझ में आया? कुछ नहीं आया। अपन इसको ऐसे बोलेंगे कपिल दौड़ रहा है, तो वाक्य अपन को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। भाव व विचारों से युक्त सार्थक शब्दों का सामूहिक तथा व्यवस्थित प्रयोग क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे हमने सीखा स्वर का व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं अपन? मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। भाव व विचारों से युक्त सार्थक शब्दों का सामूहिक तथा व्यवस्थित प्रयोग क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। समझ में आया? धन्यवाद।